हेल्दी, अनहेल्दी, रिफ्रेशिंग, ड्रेनिंग, एंजाइटी या हैप्पीनेस, रूह अफ़ज़ा की असल सच्चाई क्या है? वेलकम। इस वीडियो में कुछ ऐसी कंडीशन डिस्कस करेंगे जिसमें रूह अफ़ज़ा कैन बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। लाल शरबत जो है हम सबका ही फेवरेट है, हम बचपन से ऐसे पीते आए हैं क्योंकि ये रिफ्रेशिंग होता है और ठंडक का एहसास देता है। 1906 में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश रूल इंडिया में इसे बनाया गया था। तब ये नेचुरल हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट था और ये काफ़ी हेल्दी समझा जाता था। आपका जो रूह अफ़ज़ा है वो कंसनट्रेटेड शुगर सिरप से कम नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो डायबिटीज में ये आपने बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत हार्म पहुंचा सकता है और आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये शुगर है और जब कंसनट्रेटेड शुगर आपकी ब्लड में जाती है तो आपकी बॉडी को डैमेज करती है, आपकी शुगर को अनस्टेबल अनकंट्रोल कर सकती है और आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकती है। जब आपकी बॉडी इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाएगी तो पेंक्रियास पर लोड पड़ेगा और पेंक्रियास बर्नड आउट होके डैमेज भी हो सकता है। आप इसकी जगह पे कोई भी अल्टरनेट नेचुरल जूस खुद घर में बना सकते हैं और शुगर में उसका भी आपने कम से कम यूज करना है। बेहतर है कि आप फ्रूट्स का यूज करें, बिकॉज फ्रूट्स में फाइबर होता है और वो फाइबर जाके कंपनसेट करता है शुगर को, वो लोडेड शुगर नहीं देता और वो स्लोली डाइजेस्ट होता है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तब भी आपने इसे अवॉइड करना है, क्योंकि ये जाके आपकी बॉडी में शुगर को डिपॉजिट कराएगा। जब बहुत ज़्यादा शुगर आपकी बॉडी में जाती है, आपका स्टमक उसे जब एब्जॉर्ब करता है तो बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन जाके उस शुगर को स्टोर कर देती है, जिससे आपकी बॉडी पे बेली फैट आएगा। प्रेग्नेंट मदर्स जो होती हैं वो नेचुरली वेट गेन कर रही होती हैं और अगर उनका वेट ज़रूरत से ज़्यादा गेन हो जाए तो बाद में उसे शेड करना भी मुश्किल होता है और वो बच्चे की हेल्थ पे भी इफेक्ट कर सकता है। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आप ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं तब भी आपने रूह अफ़ज़ा को अवॉइड करना है। ये शुगर जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है। रूह अफ़ज़ा इज़ नथिंग, इट्स अ बॉटल ऑफ शुगर। जब आप इतनी शुगर अपनी बॉडी में लेंगे तो वो ब्लड वेसल्स में जाके डैमेज कॉज करेगी। फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से उस डैमेज्ड ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स बनना शुरू हो जाएंगे। वो कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स जो है वो मज़ीद आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे। फोर्थ कंडीशन इसी से रिलेटेड है कि अगर आप हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तब भी आपने अवॉइड करना है, क्योंकि हार्ट डिजीज में मेजर प्रॉब्लम होती है आर्टरीज का बंद हो जाना, ब्लड वेसल्स का कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के से बंद हो जाना। और कोलेस्ट्रॉल ऐसे नहीं डिपॉजिट होता, कोलेस्ट्रॉल दो कंडीशंस में डिपॉजिट होता है। एक तो अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत ज़्यादा हो और दूसरी कंडीशन ये है कि ब्लड वेसल में कोई डैमेज या कोई ब्रेक हो जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जाके अटैच हो जाए। तो जो शुगर है, शुगर आपकी ब्लड वेसल्स में जाके उसकी वॉल्स को डैमेज कर देती है, तो वो एक जगह प्रोवाइड करती है जहाँ पे आके कोलेस्ट्रॉल अटैच हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल अटैच होके वहाँ पे एक क्लॉट या ऑब्स्ट्रक्शन बना सकता है। और जब आपकी ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं तब आप हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, पैरालिसिस की तरफ चले जाते हैं। इसलिए अगर आप इन कंडीशंस में भी हैं तब भी आपने इसे अवॉइड करना है। आपके पास हेल्दी अल्टरनेटिव्स हैं, आप घर में बना सकते हैं, या बेटर यही है कि आप डायरेक्ट फ्रूट्स का ही यूज़ करें ताकि आपको कंप्लीट बेनिफिट, कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल सके। फिफ्थ सिचुएशन ये है कि अगर आप इसे यूज़ कर भी रहे हैं तो इसको लेस अमाउंट्स में यूज़ करें। मैंने ये देखा है कि लोग शुगर वाटर में ही कलर डालने के लिए इसे डाल देते हैं। शुगर को शुगर में डाल रहे हो तो इसकी कोई न्यूट्रिशनल सेंस, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं बनती। जस्ट आप अपनी बॉडी को एक ओवरलोड दे रहे हो। ये आप एटॉमिक बॉम्ब है जो अपनी बॉडी पे, अपने पैंक्रियास पर फेंक रहे हैं और फिर इसकी वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। शुगर के ओवरलोड से आपकी बॉडी में स्ट्रेस और एंजाइटी भी हो सकती है और शुगर के ओवरलोड की वजह से आपकी बॉडी में लेथार्जी, थकन भी हो सकती है। इसलिए अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें तो इनिशियली तो आपको रिफ्रेशिंग फील होता है, क्योंकि आपको ठंडक मिलती है हर्ब्स की, जिसमें कुछ हर्ब्स डाले जाते हैं। लेकिन उसके बाद यू फील अ बिट लो बिकॉज आपकी बॉडी में हार्मोनल कोलैप्स आता है, आपकी बॉडी में क्रैश आता है, आपकी बॉडी जो है लेथार्जिक या टायर्ड फील करती है। सो हैव अ नाइस डे।